सभी को नमस्कार। और मैं आज आपको ये त्रियंत्र टापू श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड के दृश्यों को आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल मेरे घर के सामने 100 मीटर की दूरी पर से ये दृश्य दिखाई देते हैं। श्रीनगर में जो मेरा घर है उसके पास में ये श्रीयंत्र टापू पड़ता है। और इसकी सुंदरता भी है और इसकी एक अपनी कहानी भी है, धार्मिक रूप में भी और सामाजिक रूप में भी। जो ये श्रीयंत्र टापू है ये ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर से 5 किलोमीटर पहले लगभग ये स्थित है। और सभी जो यात्री लोग हैं वो ज़रूर यहाँ पर ठहरते हैं, या यूँ कहें कि एक सेल्फ़ी या एक फ़ोटो ज़रूर लेते हैं, क्योंकि इतना अच्छा दृश्य ये है। ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग दिखाई दे रहा है और ये यात्रीगण भी अपनी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। तो सभी को अपनी ओर अपनी सुंदरता के लिए यह स्थान आकर्षित करता है। और क्योंकि जो अलकनंदा नदी है वो उसका फैलाव बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है। और आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है, जब से बरसात समाप्त हुई है और तब से ये वाला दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। और ये एक विहंगम दृश्य श्रीनगर और श्रीनगर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जिसमें ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है बाईं तरफ वाला, वो जाखणी क्षेत्र कहलाता है, जो कि जनपद टिहरी का क्षेत्र है। और इधर जो है वो पौड़ी जनपद का क्षेत्र आता है। और इस तरह से ये षड्यंत्र का एक संक्षिप्त सा परिचय है। आजकल अक्टूबर के महीने में बहुत ही स्वच्छ और निर्मल और साफ पानी इस तरह से बह रहा है। और श्रीयंत्र टापू का जो प्रतीक रूप में है वो ये वाला चट्टान दिखाई देती जो नदी के बीचों बीच में है। इसी को श्रीयंत्र का प्रतीक माना जाता है कि यही श्रीयंत्र है। और इस श्रीयंत्र के बारे में बहुत सारी कहानियाँ कही गई हैं। और ये कहा जाता है कि जब आदि शंकराचार्य यहाँ पर यात्रा करने आए थे और उस समय पर उनके द्वारा इस श्रीयंत्र को जो कि पहले बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाता था, तो उसको उल्टा कर दिया गया था। और फिर यहाँ पर उनके द्वारा फिर एक जो देवी स्तुति है उसको उसकी रचना की गई थी, जो नमंत्रम नो यंत्रम के रूप में गाया जाता है। क्योंकि जो ये श्रीयंत्र है इसको देवी का प्रतीक माना जाता है। और उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना घटी थी कि साहब जो नदी के बीचों बीच में इसी श्रीयंत्र जगह पर धरना आमरण अनशन किया गया था। धरना प्रदर्शन भी किया, आमरण अनशन किया गया था। और उसके बाद जो पुलिस है उसके द्वारा उस आमरण अनशन को तोड़ने के लिए रात में कार्रवाई की गई थी। तो 2 लोग यहाँ पर शहीद हुए थे, जिसमें एक थपलियाल थे और एक राजेश रावत थे। और जो आमरण अनशन हुआ था वो जो वर्तमान में नेता हैं दिवाकर भट्ट, उनके द्वारा किया गया था। तो ये भी एक बड़ी याद जुड़ी हुई है और बड़ा खूबसूरत ये स्थान है। निश्चित रूप से श्रीनगर का ये विहंगम दृश्य यहाँ से और अलकनंदा नदी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। तो ये फिर बहुत अच्छे रूप में इसको हम लोग कह सकते हैं। और सुंदरता के साथ साथ धार्मिक स्थिति में और उसके अलावा जो उत्तराखंड आंदोलन है उस आंदोलन के दौरान की यादें ये श्रीयंत्र टापू याद दिलाता है। तो इस तरह से मेरे द्वारा ये दृश्य आपके बीच में रखे जा रहे हैं। आशा है आप लोगों को ये श्रीयंत्र के दृश्य अच्छे लगे होंगे।